मेरे बच्चों, मैं आर.के. गुप्ता, प्रवक्ता जीव विज्ञान, राम जानकी इंटर कॉलेज रामनगर महासुखी, कक्षा 11 की इस क्लास में, इस वीडियो में जीव विज्ञान के अंतर्गत जीव जगत का वर्गीकरण चैप्टर चल रहा है, जिसमें पिछले वीडियो में आपने जगत मुनेरा को पढ़ा था। जगत मुनेरा में आपने बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा को पढ़ा। आर्य छुटेकर द्वारा प्रस्तुत 5 जगत की प्रणाली जो आपको बताई गई थी, वहाँ हमने आपको बताया था कि आर्य छुटेकर ने जीवों को 5 जगत में बांटा है। पहला जगत था मुनेरा, दूसरा जगत था आपका प्रोटिस्टा, और तीसरा जगत था फंजाई, चौथा जगत प्लांटी और 5वां जगत एनिमेलिया। तो इसी श्रृंखला में हम चल रहे हैं। इसमें आपका दूसरा जगत आता है प्रोटिस्टा। तो आज हम इस वीडियो में आपको प्रोटिस्टा के विषय में कुछ बताएंगे, प्रोटिस्टा में पाए जाने वाले जीवों के विषय में, और इसका कुछ इनके जीवों के कुछ ऑर्गेनिज्म का जो है एग्जाम्पल सहित शारीरिक संरचना को भी समझाया जाएगा। तो प्रोटिस्टा शब्द की उत्पत्ति सर्वप्रथम प्रोटिस्टा, इस शब्द की उत्पत्ति, शब्द को सर्वप्रथम 1866 में E.H. हेकल नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था। यह सत्य केंद्रक युक्त कोशिका होती है। सत्य केंद्रक युक्त कोशिका अर्थात यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोटिस्टा जगत में पाए जाने वाले समस्त जीव यूकैरियोटिक होते हैं और इनके शरीर का निर्माण यूकैरियोटिक कोशिका के एक कोशिका से होता है। यूकैरियोटिक एक कोशिकीय जीवों को प्रोटिस्टा जगत में रखा गया है। इस जगत में पाए जाने वाले जीव पादप, जंतु दोनों हो सकते हैं। अर्थात इस जगत में दोनों प्रकार के जीव पाए जाते हैं, पादप भी होते हैं और जंतु भी होते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है? ऐसी कोशिका जिसमें सत्य केंद्रक पाया जाता है। यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, थोड़ा सा इसके विषय में देखते हैं। यूकैरियोटिक सेल या कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका में सत्य केंद्रक, सत्केंद्रक
सभी झिल्ली युक्त कोशिकांग जैसे हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतर्द्रव्य जालिका, ER कह सकते हैं, लाइसोसोम, और लाइसोसोम तथा 80S राइबोसोम आदि उपस्थित होते हैं। तो ये यूकैरियोटिक कोशिका है। तो प्रोटिस्टा जगत में पाए जाने वाले सभी जीव यूकैरियोटिक कोशिका के बने होते हैं, बट केवल एक कोश के होते हैं। क्या होते हैं? एक कोश के, यूकैरियोटिक एक कोश के जीव। अब हम ये तो रहा थोड़ा से परिचय। अब यूकैरियोटिक कोशिका का थोड़ा से हम और आगे इसका लक्षण पढ़ते हैं। अच्छा, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए यूकैरियोटिक कोशिका प्रोटिस्टा का एग्जाम्पल पूछा जाए तो इसके अंतर्गत हम जो है एगुलिना है, एगुलिना, पैरामीशियम, अमीबा, एंट अमीबा, प्लाज्मोडियम आदि बहुत सारे डायन्फ्लेडान डाइएनफ्लेजिलेट डाइटम्स आदि, इतना पढ़े। तो ये सब प्रोटिस्टा के एग्जाम्पल हैं। तो कुछ इसका लक्षण हम पढ़ते हैं। लक्षण में सबसे पहला है, जगत प्रोटिस्टा में अगर लक्षण देखें तो पहला पॉइंट लेके चलते हैं हम चलन या चलन अंग, मूवमेंट ऑर्गन्स। तो प्रोटिस्टा जगत में अगर मूवमेंट ऑर्गन्स देखा जाए, चलन अंग देखा जाए, तो ये 3 प्रकार के हो सकते हैं। पहला नंबर कासाविका द्वारा, बाइफ्लैजेला, बी नंबर अगर देखें तो पक्षमाभिका द्वारा, बाइसिलिया, और तीसरा नंबर देखें तो कूटपाद द्वारा, बाई स्यूडोपोडिया। अगर ये देखे जाएं तो ये 3 प्रकार के चलन अंग होते हैं प्रोटिस्टा जगत में। इसके अलावा कुछ जीव ऐसे भी पाए जाते हैं जिनमें मूवमेंट ऑर्गन्स नहीं पाया जाता है, उनमें संकुचन के कारण चलन होता है। दूसरा पॉइंट कासाविका द्वारा ध्यान देंगे अगर, तो कासाविका द्वारा एगुलिना,
और ट्रिपनोसोमा इनमें फ्लैजेला पाई जाती है। पक्षमाभिका में आपका आएगा पैरामीशियम, और स्यूडोपोडिया में अमीबा, ये। और कुछ ऐसे होते हैं जो नॉन मोटिल होते हैं, अर्थात उनमें चलन अंग नहीं पाया जाता है। एग्जाम्पल स्वरूप जितने स्पोरोजोआ के प्राणी हैं, हम आपको आगे जब प्रोटोजोआ पढ़ाएंगे, इसी प्रोटिस्टा में एक संघ आएगा प्रोटोजोआ, उसके अंतर्गत स्पोरोजोआ जो आएगा, स्पोरोजोआ सभी आंतरिक होते हैं, अंतः परजीवी होते हैं, उनमें मूवमेंट ऑर्गन्स नहीं पाया जाता है, जैसे कि ट्राइकोनिम्फा है, एंटमीबा हिस्टोलिटिका है, एंटमीबा जिंजीवैलिस है। बहुत सारे प्रोटोजोआ के प्राणी हैं जिनमें चलन अंग नहीं पाया जाता है। दूसरा पॉइंट अगर देखें पोषण, न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशन के अंतर्गत इनमें न्यूट्रिशन 4 प्रकार का हो सकता है। एक प्रकाश संश्लेषी, प्रकाश संश्लेषी जैसे यूग्लिना, क्लेमाइडोमोनास, ये इनमें हरित लवक पाया जाता है। ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इनको प्रकाश संश्लेषी या फिर हम कह सकते हैं समभोजी। दूसरा हो जाएगा आपका परजीवी। तो आप जानते हो जो अपने पोषण के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं, रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? परजीवी हैं। जैसे कि परजीवी में अगर देखा जाए तो एंटमीबा, प्लाज्मोडियम, एसरकिया कोलाई, वैसे एसरकिया कोलाई आपका जीवाणु है, इसको यहाँ नहीं रखेंगे, ये प्रोकैरियोटिक हो जाएगा। सी नंबर आपका होगा मृतजीवी। तो बहुत सारे प्रोटिस्टा ऐसे हैं जो अपना पोषण मृत पदार्थों से प्राप्त करते हैं, जैसे कि फफूंद, ईस्ट का नाम लेते हैं हम, ईस्ट। और डी नंबर है मिश्रित पोषी। कुछ ऐसे जीव हैं जो जंतुओं के समान पोषण करते हैं और पौधों के समान पोषण करते हैं। उनमें इसको कहते हैं मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जैसे कि यूग्लिना में। यूग्लिना प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण क्रिया करता है और प्रकाश की अनुपस्थिति में जंतुओं के समान पोषण करता है। तो ये पोषण हो गया। तो ये जगत प्रोटिस्टा के कुछ विशेष लक्षण हैं। जनन इनमें अलैंगिक जनन होता है, लैंगिक जनन होता है और कायिक जनन होता है। जनन की तीनों विधियां इनमें पाई जाती हैं। जनन की तीनों विधियां कौन कौन सी? सेक्सुअल, एसेक्सुअल और वेजिटेटिव। जनन कायिक जनन, दूसरा अलैंगिक जनन और तीसरा लैंगिक जनन। तो ये कुछ प्रोटिस्टा के लक्षण हो गए। अब
इनमें हम कुछ विशेष मेंबर्स को लेकर के उस पर बातें करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हम लेते हैं प्रकाश संश्लेषी में यूग्लिना। यूग्लिना के विषय में पढ़ेंगे। तो यूग्लिना एक कोष की यूकेरियोटिक प्राणी है जिसमें हरित लवक पाया जाता है। ये पौधों के समान पोषण करता है और जंतुओं के समान भी पोषण करता है। यूग्लिना को पादप एवं जंतु जगत के बीच की कड़ी कहा जाता है। यूग्लिना को जंतु जगत एवं पादप के बीच की कड़ी कहा जाता है। यूग्लिना में एक विशेष प्रकार की संरचना मूवमेंट ऑर्गन्स जो पाया जाता है वो फ्लैजेला होती है, जिसके कारण ये चलन करता है। तो यूग्लिना में सबसे पहले हम इसका लिखेंगे क्लासिफिकेशन। एक तरफ क्लासिफिकेशन लिखते हैं, क्लासिफिकेशन वर्गीकरण। तो इसका जो किंगडम है, यूग्लिना का किंगडम जो है वो है प्रोटिस्टा, फाइलम प्रोटोजोआ। प्रोटिस्टा के अंतर्गत प्रोटोजोआ को रखा गया है। फाइलम प्रोटोजोआ, क्लास मैस्टिगोफोरा, जीनस यूग्लिना, और स्पीसीज हो जाएगा विरिडिस, यूग्लिना विरिडिस। ये इसका क्लासिफिकेशन हो गया। यूग्लिना का फिगर देखेंगे। यूग्लिना एक कोष के प्रोकैरियोटिक जीव है। ये यूग्लिना में बाहर की ओर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, बल्कि एक दृढ़ और लचीली पेलिकल का आवरण होता है। इसमें एक रिजर्वॉयर होता है जिससे एक बड़ी फ्लैजेला निकलती है। यह है फ्लैजेला, और एक छोटी फ्लैजेला होती है, स्मॉल फ्लैजेला। ये रिजर्वॉयर है। इसमें हरित लवक पाए जाते हैं। इसके जीव द्रव्य में हरित लवक पाए जाते हैं। एक बड़ा केंद्रक पाया जाता है। एक कुंचनशील रिक्तिका पाई जाती है। और बहुत सारी फूड वैक्यूल्स पाई जाती है। केंद्रक में केंद्रिका और केंद्रक कला उपस्थित होती है। यह है क्लोरोप्लास्ट, यह है न्यूक्लियस, यह है फूड वैक्यूल्स, यह है कंट्रैक्टिल वैक्यूल्स, तो इतने प्रकार की संरचनाएं इसमें पाई जाती हैं। ये यूग्लिना का एक फिगर हो गया। इनमें हरित लवक पाया जाता है जिसके कारण ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया कर सकता है।
इसीलिए इसे प्रकाश संश्लेषी भी कहा जाता है। प्रकाश की अनुपस्थिति में ये जंतुओं के समान पोषण भी कर सकता है। अब इसका हम सामान्य लक्षण नोट करते हैं। फिगर में जो बताया गया वही इसका समान लक्षण हो जाएगा। लक्षण नंबर 1, इग्वलेना एक कोशिकीय यूकैरियोटिक प्राणी है। इसकी कोशिका में हरित लवक पाया जाता है। जिसके कारण यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर सकता है। यह मिश्रपोषी होता है। यह मिश्रपोषी होता है, अर्थात इसमें पादपों के समान भी पोषण होता है और जंतुओं के समान पोषण होता है। अर्थात यह पादपों के समान और जंतुओं के समान पोषण कर सकता है। इसे पादप एवं जंतु के बीच की कड़ी भी कहा जाता है, कनेक्टिंग लिंक्स। इसकी कोशिका में एक सत्त केंद्रक पाया जाता है। सत्केंद्रक 80S राइबोसोम एक बड़ी तथा एक छोटी फ्लैजेला पाई जाती है। इसकी कोशिका में एक सत्केंद्रक 80S राइबोसोम एवं एक बड़ी तथा एक छोटी फ्लैजेला पाई जाती है। इसमें उपस्थित कुंचनशील रिक्तिका परासरण नियंत्रण का कार्य करती है। परासरण नियंत्रण का कार्य करती है। इसमें बहुत सारे फूड वैक्यूल्स भी पाए जाते हैं जो खाद्य पदार्थों का संचय करते हैं। इसमें संचित भोज्य पदार्थ, अगला पॉइंट, इसमें संचित भोज्य पदार्थ
पैरामाइलम के कण होते हैं। इस प्रकार से। और अगला पॉइंट, इनमें अलैंगिक एवं लैंगिक जनन पाया जाता है। इस प्रकार से आपका ये यूग्लिना समाप्त हुआ। इसके लक्षण, चित्र और क्लासिफिकेशन को आपने देखा। अब आपका वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। प्रोटिस्टा के अंतर्गत पैरामीशियम, अमीबा और अन्य जितने भी प्रोटिस्टा हैं उनको अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।